और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी का इस्तीफा हो सकता है और तेजस्वी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के सभी मंत्री नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देकर बाहर से समर्थन दे सकते हैं। महागठबंधन को बचाने और बीजेपी को दूर रखने के लिए लालू ये फॉर्मूला दे सकते हैं। तो इस्तीफा हो सकता है तेजस्वी यादव का। एक तरफ तो जेडीयू चाह रही है कि तेजस्वी यादव अपना इस्तीफा दे दें, दूसरा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच आपस में बातचीत नहीं हो रही और ये इस्तीफा राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी इस्तीफा दे सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से लेते हैं और जानकारी। प्रकाश, एक बड़ी खबर मिल रही है जो जेडीयू चाहती है कि अब तेजस्वी यादव इस्तीफा दें राष्ट्रपति चुनाव के बाद। ऐसा संभव हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आरजेडी का क्या रुख रहेगा? एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस्तीफे के नीचे कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन की मजबूरी कह लें या फिर महागठबंधन को एकजुट बनाए रखने के लिए लालू यादव इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव का इस्तीफा हो और वो भी सम्मानजनक तरीके से, ताकि ये बताया जा सके कि इस्तीफा किसी दबाव में नहीं, बीजेपी के दबाव में नहीं, बल्कि वो खुद से ये फैसला ले रहे हैं। और एक ही सूरत है जिसमें ये बात सामने आ सकती है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए और महागठबंधन बचाने के लिए किस तरह से लालू यादव अपने बेटे के इस्तीफे को देकर के कुर्बानी का एहसास करा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि क्या इस्तीफा अगर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का होता है तो बाकी मंत्री जो आरजेडी के हैं वो सरकार में बने रहेंगे? क्या वो लोग भी इस्तीफा दे देंगे? इस पर जितने भी मंत्री हैं उन लोगों की एक ही राय थी। जब इस बात पर विचार हुआ तो सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे। तो ये भी एक दबाव की राजनीति होगी कि किस तरीके से अगर वो इस्तीफा दे देते हैं उप मुख्यमंत्री उनके, तो बाकी मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो वो सरकार से बाहर चले जाएंगे। तो जाहिर है कि समर्थन को लेकर के सवाल उठेगा कि क्या समर्थन मिलेगा नीतीश सरकार को। ऐसे में नीतीश को फिर फैसला लेना होगा कि बाहर से समर्थन देने को वो तैयार है या नहीं। तो रस्साकसी अभी भी जारी है। इस्तीफा भले ही हो जाए लेकिन सरकार किस तरीके से चलेगी और महागठबंधन एकजुट रहेगा, इस पर भी सवाल अभी है ही। बिल्कुल प्रकाश, और जब से आपराधिक मामले में केस दर्ज हुआ है, धोखाधड़ी और आपराधिक मामले में, उसके बाद से विपक्ष तो इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव साफ कह चुके थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का इस्तीफा हो सकता है, तो क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव को आखिरकार झुकना पड़ा? ये बात अभी कहना मुनासिब नहीं होगा कि लालू यादव को झुकना पड़ा, क्योंकि लालू यादव ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी यादव पर जो केस दर्ज हुआ है आज न कल उन्हें इस्तीफा दिलाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल है साख की, सवाल है नीतीश कुमार की छवि की, सवाल है कि आखिर अगर नीतीश कुमार अपनी छवि से अगर समझौता कर लेंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के सामने एक ही बात थी और वो या तो तेजस्वी का इस्तीफा ले लें या फिर उन्हें बर्खास्त कर दें। इस्तीफा के सवाल पर लालू यादव को तय करना था। हालांकि अब तक नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं मांगा गया है, इसलिए वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। जिस वक्त ये बात सामने आ जाएगी कि इस्तीफा दें और बर्खास्तगी को फेस करें, तो ऐसे में यही स्थिति अब आ गई है कि नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस इसको तय कर ले कि उन्हें नीतीश चाहिए या लालू। अगर लालू चाहिए तो उनके साथ वो भी जा सकते हैं और बर्खास्तगी के लिए तैयार रहें, महागठबंधन टूट के कगार पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे में लालू यादव के ऊपर अब यह आ गया है कि वो महागठबंधन बचाए रखने के लिए, अपनी सरकार यहां बचाए रखने के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ेगा कि अपने बेटे से इस्तीफा दिलवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस सारी जानकारी के लिए। एक तो बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी यादव इस्तीफा दे सकते हैं और दूसरी बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बाहर से समर्थन देकर इस तरीके का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या आरजेडी के दूसरे मंत्री भी इस्तीफा देते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।